हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, निम कथन एजुकेशन हब के अंदर आपका हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज अपन ओरिजिनल पेपर मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के पेपर नंबर 1 सॉल्यूशन करेंगे और जुड़ जाइए मेरे साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैथमेटिक्स के सेक्शन वाला चैप्टर अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए उसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 4 और इसके व्युत्क्रम का योगफल क्या है। तो बड़े सिंपल से सोल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखो, छोटा छोटा सॉल्यूशन है, ओरिजिनल पेपर है और ओरिजिनल पेपर कौन सा है, पहला है। 4 और इसका व्युत्क्रम कितना होता है, 1/4। योगफल पूछा 4 + 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 17/4। तो पहले प्रश्न का उत्तर 17/4। दूसरा क्या, 12, 18 और 22 का HCF क्या है। तो सॉल्यूशन करेंगे, HCF जब भी निकालें या तो आप अलग अलग कर लो। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 3 निकल 3। यहाँ पे 18 का करेंगे तो 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 निकल 3। उसके बाद में 22 का करेंगे तो 2 के बाद 11 दूनी 22 और 11 का भाग 3 11 कम 11। तो आपको ये देखना है कि इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है। तो तीनों के अंदर कॉमन 2 है, 2 है और 2 है। तो मेरे दोस्तों HCF इसका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। तीसरा प्रश्न देखो, यदि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल कितना 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन ये आप मिलान कर सकते हो, ओरिजिनल पेपर के ही क्वेश्चन है पूरे के पूरे, मन से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल पेपर में। तो यहाँ पे 3 क्रमिक पूर्णांक, जैसे पहला है x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। क्या करना है, योगफल 1 2 का योगफल कितना 126 जोड़ा x x x कितना हो गया 3x प्लस 2 रे 3 बराबर 126। तो दोस्तों 3x बराबर 126 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 123। तो x बराबर 3 चौके 12 3 1 3। तो x की वैल्यू यहाँ से 41 निकल के आ गई। अब सर करना कि आपसे पूछा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के योगफल में सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 41 पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या 41 + 1 42 और तीसरी संख्या 41 + 2 तो कितना हो जाएगा 43। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 43। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों का वजन किलोग्राम में दे रखा है और कितना है ये किलोग्राम में दिया हुआ है। आपको क्या पूछा, औसत पूछा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कैसे करेंगे सर। औसत जब भी निकालें, एवरेज जब भी निकालें तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो इन सबको जोड़ देंगे, 40 + 45 + 60 + 80 + 88 + 45 + 55 + 65 + 80 + 80 + 65 + 65 और बटे में भाग किसका दे देंगे, वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या 12 का भाग दे। अब देखो जोड़ना कैसे, लास्ट डिजिट से जोड़ना। 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 8 कितने हो गए 25 और 5 30, 30 और 3 33, 33 के बाद में 33 और 5 कितने हो गए 33 और 5 अगर अपन जोड़ेंगे तो 38 कितने हो गए 38। तो 38 का 8 हासिल 3 जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 8 28, 28 और ये 3 और जोड़ दो 28 29 30 31, 31 और 6 कितने हो गए 37, 37 और 5 कितने हो गए 42, 42 और 4 कितने हो गए 46, 46 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 46 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 46 में से 4 जोड़ेंगे 50, 50 और 4 कितने हो गए 54, 54 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 और 8 62, 62 के बाद में 62 में 6 जोड़ेंगे तो 62 और 6 कितने हो गए 68, 68 के बाद में 68 और 4 कितने हो गए 72 और 72 और 4 76। तो ये आएगा और भाग कितने का देंगे 12 का। तो 12 6 की 72 बच गए कितने 4 और 12 चौके 48 कितना आ गया 64। इसका उत्तर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसका सही उत्तर आएगा 64। देखो जोड़ने के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको भी लगेगा निश्चित तौर पे, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपको आती है तो फटाफट से जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि अनीता लगातार 2 परीक्षाएं देती है और 100 में से 60 और 80 अंक प्राप्त करती है। ये पहला पेपर है, ये दूसरा, पहला भी 100 का दूसरा भी 100 का। पहले में कितने 60 और दूसरे में कितने 80, ठीक 60 और 80 अंक प्राप्त करती है। 3 परीक्षाओं में से प्रत्येक का भारांश 50% है। भाई इस 60 में भी 50% कितना आ गया 30, 50% का मतलब होता है 60 का आधा, 60 का आधा करेंगे तो 30 और दूसरे में प्रत्येक में बोला क्योंकि प्रत्येक का भारांश 50%। तो यहाँ पे 80 का भी 50% निकालेंगे 1/2 करेंगे तो 40।
तो क्या पूछा, उसका अंतिम स्कोर क्या है, तो 30 और 40 को जोड़ देंगे तो अंतिम स्कोर आ जाएगा 70। दोबारा से देखो, पता है मुझे नहीं समझ में आया, पहला पेपर 100 का है, दूसरा 100 का, पहले में उसमें 60 आ रहे हैं और दूसरे में आ रहे 80। अब बोल रहे हैं प्रत्येक में 50%, तो 60 का 50% मतलब आधा 30 और 80 का 50% 40, तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, तो कैसे सोल्व करेंगे। निम्न में से कौन सा भिन्न 5% के बराबर है, 5% के बराबर कौन सा भिन्न, बड़ा गजब का प्रश्न और सरल सा प्रश्न, आर्मी में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। 5% के बराबर है, तो 5% हटाएंगे तो बटे में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। जिसमें ऑप्शन का रिक्वायरमेंट है उसमें मैं ऑलरेडी ऑप्शन दे रखा हूँ, तो 1/20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहित और उसकी बहन की आयु का अनुपात वर्तमान कितना है मेरे भाई, ये है मोहित और ये है उसकी बहन सिस्टर, ठीक। अनुपात दे रखा 3:4। यदि मोहित की आयु 18 वर्ष है, मोहित की आयु 18 वर्ष है, अनुपात में दे रखी 3 गुणा, पूछी किसकी, उसकी बहन की, सिस्टर का रेशियो कितना, 4, गुणा कर देंगे 4 से, बस 3 छीके 18 और 6 चौका 24 वर्ष, 24 वर्ष उसकी बहन की वर्तमान आयु आ गई, ठीक। अगला क्या है देखिए, 3:7 समानुपात x अनुपात 4, तो देखो कॉर्नर वालों का गुणनफल बराबर में बीच वालों का गुणनफल, या आपने अनुपात समानुपात में पढ़ा होगा, तो 3 चौके 12 तो बराबर में 7x, तो मेरे भाई x बराबर कितना देगा, 12/7। यही ऑप्शन दे रखा है, चाहिए देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपए पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का सबको सूत्र पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गए, बच गया 20 गुणा 36 18 दूनी 36 के 160 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार 120 मिनट में 38,000 मीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात करो किलोमीटर प्रति घंटे में। बिल्कुल कर देंगे सर। सबसे पहले 120 मिनट मेरे भाई टाइम कितना दे रखा है, 120 मिनट, इसको घंटे में चेंज करो तो 2 घंटे, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। उसके बाद में दूरी कितनी है, डिस्टेंस 38,000 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 38 किलोमीटर, 1000 का भाग दे देना। अब चाल पूछिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी कितनी 38 और समय मेरे भाई कितना है 2 घंटे, 2 का भाग दे दो 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सोल्व करें। क्वेश्चन है कि 2x + 3y - का 9z और 7y + 3z इनका योगफल बताना, तो बिल्कुल बता देंगे, बड़ा आसान सा तरीका है, इनको जोड़ना है लाडू, ठीक। देखो 2x + 3y - का 9z, इसमें क्या जोड़ना, 7y + का 3z, बस जोड़ दो। अब देखो x का तो कोई है नहीं, सिर्फ ये है, तो 2x + y कितने हैं 3y और 7y, तो 7 और 3 10y। उसके बाद में देखो माइनस के 9z में से 3z जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे, 6z बचेंगे, बस यही इसका क्या है सही उत्तर, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है ना, तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 तो बचेंगे, बस ये इसका उत्तर। अगला 2m - का 3 बराबर m/3 + का 7, तो m का मान बता रहा है, बिल्कुल बता देंगे। m को एक जगह रखो, ये 2m है, ये प्लस का m/3 इधर आएगा, माइनस का m/3, ये प्लस का 7 है, माइनस का 3 इधर आ जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई एलसीएम लिया अपन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6m माइनस का m बराबर 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 6m में से 1m गया तो 5m/3 बराबर में 10, तो 5m बराबर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो यहाँ सीधा आ जाएगा m बराबर 3 दूनी 6, m का मान कितना आ गया 6 आ गया। अगला प्रश्न देखो, एक चतुर्भुज के चारों कोण 1:2:3:2 के अनुपात में, आपको सबको पता भी होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है लाडलो, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो चारों कोणों को जोड़ो, 3 4 5 6 7 8 आ गए। कांस्टेंट वैल्यू मान लो x, 8x बराबर कितना 360, x बराबर कितना आ जाएगा 360/8, 8 दूनी 16 8 चौके 32, बच गए कितने 4 और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 45 डिग्री। अब पूछा गया तो छोटा कोण कितना 1, यहाँ पे इसके साथ में क्या है कांस्टेंट है, तो 1 मतलब 1x क्या हो जाएगा 1x, 1 गुणा x की वैल्यू 45 डिग्री, तो मेरे भाई 45 डिग्री सबसे छोटा कोण है। अगला क्वेश्चन क्या, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का है 135 डिग्री का, तो भुजाएं बतानी बिल्कुल बता देंगे। सॉल्यूशन देखो, प्रत्येक आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का मान होता है 180 डिग्री। मेरे भाई आंतरिक कोण दे रखा है 135, तो आपको एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण निकालना, तो 180 बराबर है एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 - 135,
35 में 10 में 5 गए 5, 17 में से 13 गए 14 डिग्री। एक्स का मान 14 डिग्री आ गया। पूछा क्या भुजाएं, जब भी भुजाएं निकालनी हो 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण, ठीक है। एन बराबर 360 बटे में बाह्य कोण है 45। 5 से काटेंगे 5 को 45, 5 सत्ते 35 और 0, ठीक। 5 सत्ते 35 और 1 5 में 10, उससे काटेंगे 8 9 72। एन का मान कितना है 8। 8 मुझे इसके अंदर है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मजा आने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। देखिए आज का जो 15 प्रश्न है वो कैसे करेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक धागे की सहायता से 28 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, क्या है, एक धागे की सहायता से 28 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक आयत बनाया गया। मेरे भाई आयत ये रहा, ये आयत है जिसमें 28 मीटर तो लंबा और 10 मीटर क्या है चौड़ा, ठीक है, बनाया जाता है। और फिर उसी धागे से एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि जो आयत का परिमाप होगा वही किसका परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप होगा, ठीक है। किसका परिमाप होगा, वर्ग का। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो मेरे भाई 2 लंबाई कितनी है 28 और चौड़ाई कितनी है 10, बराबर में 4 गुना भुजा, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, यहाँ पे 28 और 10 कितना देगा 38, बराबर में 2 है। 2 से काटोगे 19 दूनी 38, तो भुजा कितनी आ गई मेरे भाई 19 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ पूरे के पूरे 15% जो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, सिखाए हैं। तो अभी नए चैनल है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ। तो आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार के खूब सारे वीडियो मैं डालता रहूँगा। लगभग 128 पेपर सेट है, पूरे के पूरे आपको एग्जाम तक करवा दूंगा। हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट है वो भी आपको सिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।